लगते ही झूठे मसहारे सारे जाएंगे, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगके। लगते ही झूठे मसहारे सारे जाएंगे, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगके, चरणों से लगके। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की सावनी, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की सावनी, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। भक्ति का करने का यार आजा माँ तेरो वाले, तेरी भक्ति का करने का यार आजा माँ तेरो वाले। और तुझ पे मैं पूजा की था, और तुझ पे मैं पूजा की था, आजा माँ तेरो वाले। तुझे कब से पुकारे हेलो चला गया। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए आदि शक्ति अम्बे मैया की जय। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुखधात्री को, वंदन संत समाज चरणन को, राम रसिक बड़भागी को। वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस अनुरागी को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व अपूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं, प्रेमी बन नाचे जांचे। भक्ति सिया राघव के, दृग खोली बांचे दृगहिय के खुलत है। चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस में घुलत है। और राम गुण गायक
अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। हिमालय जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर बिंदिया है, कृष्ण कावेरी की कलकल धारा जेकर नुपुर है, हरिद्र क्रांति का लहरावत जेकर ममतामय आंचल है, ऐसन छत्तीसगढ़ महतारी की पावन गोदी में विराजमान ये पावन धराधाम, आदर्श ग्राम, निर्मल ग्राम, गौरव ग्राम तर्रा। और इस तर्रा के वात्सल्यमय, करुणामय, ममता में मुर सबो महतारी मल्ला, धर्म की धुरी ला धारण करने वाला ये गांव के दशरथ तुल्य सबो मोर पिता मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के सबो मोर युवा साथी मल्ला, माता सीता और मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे ये गांव के छोटे छोटे बहिनी मल्ला, साथ ही साथ सबो दर्शक दीर्घाला एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसैया, सम्मान्य उद्घोषक गुरुजेला, संगे संग ये मंच के बाई और विराजमान तीन देव के रूप में, तीन मूर्ति साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बैठे तमाम निर्णायक गुरुजी मल्ला, संगे संग एक जगह ला मंदिर के बरोबर सजाने वाला सम्मानित टेंट वाला भाई साहब ला, हम सब की आवाज ला सुमधुर बनाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला भैया ला, साथ ही साथ सबो मंडली ला अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा भारत से पूरा विश्व से जोड़े है, ऐसन मोर भैया चैनल वाला भाई साहब ला, आप सबों के पावन चरण कमल में, आप सबों के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी, कर हूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित है दाई हो, आप मन हृदय से स्वीकार कराओ और हम सब ला आशीर्वाद प्रदान कराओ। परम हर्ष के विषय है, यदि आनंद के बाद है बहुत बहुत खुशी के माहौल है भैया कि हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी आपकी इस पावन धरा धाम में रामचरित्र मानस रूपी कथा के बरसात होते दाई हो, और ये बरसात के सही आनंद ले बर, ये बरसात के सही लाभ उठाए बर, ये सुंदर सी वर्षा में, ये प्यारी सी वर्षा में अपन आप भिगोए बर आप सबो अतिक तन्मयता के साथ ये धर्म मंच के नीचे बैठे हो, ये ज्ञान मंच के नीचे बैठे हो, एकर पर पुनः मैं कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करत हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देत हूं। निसंदेह आओ आप सबकी तरफ से मोला मिले पावन प्रसंग, ये रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 91 में चर्चा करना है दाई को। बालकांड अर्थ की कांड है, अयोध्या धर्म की कांड है, अरण्य हित उन काम के कांड है, किष्किंधा कांड मोक्ष के कांड है, सुंदर कांड मुक्ति के कांड है, लंका कांड विनाश के कांड है, और उत्तर कांड ज्ञान के कांड है, अर्थात हमारे जीवन के अंतिम सोपान के कांड है। लेकिन जी कांड में मोला चर्चा करना है वो बाल कांड। बाबा तुलसीदास जी फिर बताई इस मानस अंगी में कि वास्तविक में बाल कांड हरे का बाल कांड प्रभु पांव, ये बाल कांड भगवान के पांव हरे भैया। भागम भाग के जमाना है, कोनो काम से फुर्सत नहीं है। अब घर से अगर काम के लिए निकला हो ना तो काकरो प्रणाम मत करो दाई हो, लेकिन रामचरित्र मानस के आप प्रणाम करके चले जाओ। काबर बाल कांड जो है भगवान के पांव है। बाल कांड प्रभु पांव, अयोध्या कटिमन मोहे, ये अयोध्या कांड का है भगवान के कमर है भैया, कमर। उदर बने अरण्य, ये अरण्य कांड भगवान के उदर दाई हो। पेट हरे पेट, हृदय किष्किंधा सोए है, ये किष्किंधा कांड भगवान के हृदय, हृदय वक्ष जिला छाती को ले जाते हैं। सुंदर ग्रीव, ये सुंदर कांड का है भगवान के गला, ये गला। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका, ये लंका कांड का है भगवान के मुख हरे मुख। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका, जही विधि तुलसीदास धनु, और आदि अंत लो देखिए श्रीमद मानस राम तनु। रामचरित्र मानस के प्रत्येक कांड, प्रत्येक सोपान भगवान के विग्रह अंगे भैया। आओ आप और हम सब वो मांगलिक प्रसंग, जी प्रसंग मोला आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से मिले, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के प्रसंग आप सबके बीच मोला चर्चा करे के एक आदेश दे। प्रश्न उठे कि विवाह के मतलब होते का। पूज्यपाल श्री रामकिंकर जी महाराज कहते हैं भैया ये विवाह के मतलब है खुद पर विश्वास। पति और पत्नी के अगर विवाह होते तो दोनों एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए।
विवाह के मतलब होते संसार से जुड़ना। लेकिन प्रश्न उठते कि भगवान भोलेनाथ ला आज विवाह करे, क्या हो सकता काबर पड़ गए, ऐसी का जरूरत पड़ गए, ऐसी का हेतु है, ऐसा का कारण है कि भगवान भोलेनाथ ला आज दूल्हा बनाया जा। आप सब विदित हो भैया, हमारे भारत देश में एक ताड़कासुर नाम के राक्षस हो, जो पूरा भारत देश में अत्याचार मचा दे, इस पाप के घड़ा है तो भर गे रही। ताड़कासुर है तो ब्रह्म की तपस्या करी, सो ब्रह्म है तो तपस्या से प्रसन्न होके, और प्रसन्न होके कहते कि हे बेटा मैं तो प्रसन्न से बहुत, तोरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो, मांग ले, का वरदान चाहिए। ताड़कासुर कहते अच्छा वरदान देवे, हाँ हाँ वरदान देवे, मांग ना का वरदान चाहिए। ताड़कासुर कहते अच्छा एक काम कर, मोला अमर कर दे, न मरे की टेंशन न कहीं के टेंशन, बस बोला अमर कर दे। लेकिन ब्रह्मदेव कहते कि बेटा ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सका। ये जग है ना, जग के मतलब होते जन्म लेना, और ग के मतलब होते गमन करना। बेटा जे जन्म लेके आए वो गमन करना पड़ते, जे आए वो जाना पड़ते। ये कारण में तोला अमरता के वरदान नहीं दे सका। ये जग है ना, जग जे जन्म लेके आए बेटा बोला एक दिन मरना पड़ते रे। सुख पाता रहा सदा जग में, आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जीवन में कभी कहीं, उसे अंतकाल पछताना पड़ा। फुलबाग में ऐसा खिला नहीं, फुलबाग में ऐसा खिला नहीं, जिसे खिलकर फिर न मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान है बेटे, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जे आए ओला जाए ला पड़थे, जे जन्म ले ओला मरे ला पड़थे। ये कारण में तोला अमरता के वरदान नहीं दे सका, और दूसर वर मांग ले। तारकासुर है तो कहते अच्छा ते मोला वरदान नहीं दे सकस, ये अमरता के वरदान नहीं दे सकस, तो एक काम कर, मोर जो मृत्यु है, जो वध है ना, वो भगवान भोलेनाथ के अंश से पैदा हुए पुत्र से हो। जिला सडाड़न के नाम से हम सब जानते हैं। तारकासुर कत्का चतुर के काम करीस, भगवान भोलेनाथ अभी तपस्या में है, अपन भगवान की स्मरण में है। एला कौन उठाही और जेन उठाए बर जाही ओकर तो वध निश्चित है। ये प्रकार से ये चिंतन करके तारकासुर कहते कि मोर वध जो है वो है तो भगवान भोलेनाथ के अंश से पैदा हुए पुत्र से हो। तथास्तु कह दे, और जब तथास्तु कहिस ना तो हमारे ये भारत देश में भैया दो पात्र है, जिन भगवान भोलेनाथ ने निवेदन करिस कि महाराज आप बिहाव कर लो। पहला निवेदन देवता मन करिस दाई हो, देवता मन भगवान भोलेनाथ के पास गीस, और भगवान भोलेनाथ न करते कि सकल सुरन के हृदय दास, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमर मन के हृदय में ही हलचल होत है। बोले का कि सकल सुरन के काज हृदय पर निज ने हो, और निज नैनन देखन चाहिए। भोलेनाथ आपके विवाह हम अपन ये नजर से देखना चाहते हैं। ये कारण तोर से निवेदन है, तोर से मैं प्रार्थना करत हूं कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाओ। देवता मन भगवान ला निवेदन करे, और देवता मन के साथ साथ भगवान राम भी निवेदन करे हैं। अब विनती मम सुन हो से हो, सोम ऊपर निज ने हो, और जाई विवाह शैल जे हो, यह मोहि वर दे हो। हे नाथ, हे भोलेनाथ, आपसे मैं भी निवेदन करत हूँ, जिसे देवता मन निवेदन करिस ना आपला विवाह के लिए, वही विवाह के लिए मैं भी निवेदन करत हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ये विवाह करे पर तैयार हो जाओ। और जैसे भगवान राम की हिस ना, तो भगवान राम के ये स्वीकार कर ली, ना बुरा देखता हूँ ना भला चाहता हूँ, और जो आप चाहते हैं राघव वो हम चाहते हैं, वो मैं चाहता हूँ। अगर आपके निवेदन है, आपके अगर इच्छा है तो ठीक है, मैं विवाह करे बर तैयार हूँ। भगवान भोलेनाथ आज तैयार हो गए, और लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, और हो ही सगुन मंगल सुगत करही अप्सरा का। अप्सरा मन अपन अपन वाहन ला सजाने लगे थे, देवता मन हेतु अपन अपन चाहत ला सजाने लगे थे, और भगवान भोलेनाथ ला आज दूल्हा के रूप में सजाया जाए। आदरणीय संत समाज, रामचरित्र मानस में प्रथम विवाह जे भगवान शिव और माता पार्वती के है। ये रामचरित्र मानस के माध्यम से 4 विवाह के वर्णन है, इसे विद्वान मन कहते हैं। जिसमें 2 विवाह है दाई हो वो असफल हो गए, और 2 विवाह है तो सफल हुए भैया। 2 विवाह असफल हो है, और 2 विवाह है तो सफल हो है। माता सुपनखा राम लकिस पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी में जाके गीस और राम ला देखिस ना, तो राम ला देखते ही कहते कि तो सम पुरुष न मो सम नारी, और यह संयोग लिखा रचा विचारे।
हे राम, तोर जैसे अब पुरुष नहीं है और मोर जैसे नारी नहीं है, ये संसार में ते खोज के देख ले। बस मोर एक निवेदन है महाराज कि तो सम पुरुष न मोर सम नारी। तोर जैसे पुरुष नहीं है, मोर जैसे नारी नहीं है, एक ठन निवेदन है कि ते मोर साथ बिहाव कर ले। भगवान राम कथे कि अरे सुपनखा, मोर तो बिहाव हो गए है और यो मोर तो अर्धांगिनी सीता है, तो बैठे है, लेकिन सुपनखा कथे ये सीता है। अरे सीता के बारे में तो जनक जी का हाथ रिश्ना की तजहु आस निज निज गृह जाहु और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जनक जी देकर पिताजी स्वयं बोले कि मोर बेटी के बिहाव लिखे नहीं है, एला छोड़ और मोर साथ बिहाव कर ले। लेकिन राम और माता सुपनखा के जो बिहाव है ना असफल हो गए। कारण का सुपनखा तो वासना है भैया। राम जी का एक ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर सानुज सिया समेत प्रभु राजक परन कुटीर और ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। माता सीता भक्ति है, लक्ष्मण जी वैराग्य है और राम जी तो ज्ञान है। ज्ञान और ये वासना के बिहाव नहीं हो सके। लेकिन सुपनखा निवेदन करिस और निवेदन यही करिस कि मैं और तोर बिहाव ये ब्रह्म तो लिखे है, बस आपसे निवेदन है कि आप मोर से बिहाव कर लो। और माता सुपनखा और रावण में ही तरह भैया। रावण की ही इसकी मोला राम नहीं चाहिए, मोला सीता चाहिए। और माता सुपनखा की ही इसकी मोला सीता नहीं बल्कि राम चाहिए। और माता सुपनखा भक्ति के बिना आज राम ला पाना चाहते, ये कारणों का नाक ही तो कट गया भैया। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, रघुराई बड़ी जग में प्रगटी है। धर्म बड़ी, धन धाम बड़ी, करतूती तन से लिपटी है। लाखों भूप बिलोकत द्वार पे, अरे इंद्र होते नहीं एक घटी है। और तुलसी रघुनाथ भक्ति बिना, सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है, सुपनखा के नाक है तो कट गए। कावर वो भक्ति के बिना राम ला पाना चाहिए। दूसरी बात, सुपनखा है तो राम ला देखिएगा, लेकिन राम है तो सुपनखा नहीं देखी। और विद्वान मन कहते कि भैया अगर कन्या अगर वर ला देखे है और वर अगर कन्या ला नहीं देखे है ना तो अगर बिहाव तो असफल हो जाते है। निवेदन है सुपनखा है तो वासना है, वासना भले ज्ञान ला देखिस लेकिन ज्ञान है तो वासना नहीं देखे, ये कारण कर बिहाव तो असफल हो गए। यानी कि कन्या वर ला देखी तो वर ही तो कन्या नहीं देखे है। और एक नारद जी के बिहाव जे में वर है तो कन्या ला देखी से और कन्या है तो वर ला नहीं देखे भैया। आप में से निवेदन है, विश्व मोहिनी ही तो नारद जी संत है ना, नारद ला वो देखे नहीं है, लेकिन नारद ही तो विश्व मोहिनी देखे। और विद्वान मन कहते कि भैया भले ही वर अगर कन्या ला देखे है और कन्या अगर वर ला नहीं देखे है ना तो वो संत ये नारद ही क्यों ना हो या विश्व मोहिनी ही क्यों ना हो, अगर बिहाव तो असफल हो जाते हैं। नारद और विश्व मोहिनी के विवाह असफल हो गए। पहला कारण तो ये है कि नारद और कन्या देखी लेकिन कन्या है तो वरला नहीं देखे भैया। दूसरी कारण ये नारद जी तो भगवान विष्णु ला अपन पिता माना है, पितादायी हो। और पिता के दृष्टिकोण से विश्व मोहिनी तो नोकर माता हो ही ना, और एक माँ और बेटा के कभी बिहाव नहीं हो सके, ये कारण नारद और विश्व मोहिनी के बिहाव तो न सफल हो गए। लेकिन दो बिहाव रामचरित्र मानस में ऐसन है जे तुम सफल हो गए। वर कन्यल देखिस और कन्या है तुम वरला देखिस भैया। माता सीता है तुम जब पुष्प वाटिका में गिस ना तो लता भवन ते प्रगटे सुषमा कंद। जैसे लता के पेड़ ला देखो, वो पेड़ में एक कोई बुलबुला रखे छोटे से, वो बुलबुला में ही भगवान राम के चेहरा ला माता सीता ही तुम देख डरे रही। माता सीता है तो अपन कंगन के नक में भी देख डरी रही ना कि राम के रूप निहारती जानकी कंगन की नक की पर छाई। और याती सब सुधी भूल गई पर टेक रही पर टारत नहीं। राम माता सीता है तो राम ला देखिस, यानी कि वर है तो कन्या ला देखिस और कन्या है तो वर ला देखिस। और जब दोनों देखा होइस ना तो दोनों के बिहाव तुम सफल हो गए। दूसरी बात कहते कि राम ज्ञान है, ज्ञान और माता सीता का है भक्ति है। और भक्ति और ज्ञान है तो जब दोनों के बिहाव होइस ना तो दोनों के बिहाव तुम सफल हो गए। और जब सफल होइस तो माता पार्वती भी आशीर्वाद देना पड़ गए। मनुजाहि राजो मिलई सो बरु सह सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सियहि हर्षित अली, और मंजुल मंगल बूम बाम अंग फरकल लगे। हे बेटी जा, मोर आशीर्वाद है कि जेन ते वरला कामना करत हस मोर पास, मैं तोला आशीर्वाद देत हूं कि वो आशीर्वाद तो पूर्ण हो जाए। ज्ञान और भक्ति के विवाह तुम सफल हो गए भैया।
लेकिन जे प्रसंग में मोला चर्चा करना है ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के। देखो एक बिहाव ऐसा है कि कन्या है तो वर ला देखी सौ वर है तो कन्या नहीं देखी। अच्छा एक ठन बिहाव ऐसा है जिसमें वर है तो कन्या देखे है और कन्या है तो वर ला नहीं देखे है। और राम के बिहाव ऐसा है जिसमें कन्या भी वर ला देखिस और वर भी कन्या ला नहीं देखिस। लेकिन जे प्रसंग में मोला चर्चा करने वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के। कन्या है तो न वर ला देखे है न वर है तो कन्या ला देखे है। माता पार्वती बना भोलेनाथ ला देखे है न भोलेनाथ है तो अभी तक न माता पार्वती ला देखे है। लेकिन दोनों के बिहाव सफल हो गए दाइयो, दोनों के बिहाव सफल हो गए। कोई विद्वान मन के इस भैया न वर कन्या देखे है न कन्या है तो वर ला देखे है तो दोनों के बिहाव सफल कावर हो गए। बाबा तुलसीदास जी संकेत करते हुए कि भैया ये माता पार्वती और ये भोलेनाथ का ये भवानी शंकरों मध्य श्रद्धा विश्वास रूपीणाम याभ्याम वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम। ये भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ ही नहीं या ये शिव शिव ही नहीं बल्कि का ये विश्वास विश्वास की मूर्ति है भैया। माता पार्वती श्रद्धा है और जहां श्रद्धा और विश्वास की जब मिलन हुई ना तो दोनों के बिहाव है तो सफल हो गए। कन्या भले वर ला नहीं देखे है, वर है तो भले कन्या ला नहीं देखे है या कन्या भले वर ला नहीं देखे है, लेकिन दोनों के बिहाव तो सफल हो जाते हैं। दूसरा कारण भले कन्या है तो वर ला नहीं देखिस या वर है तो कन्या नहीं देखिस लेकिन दोनों को बिहाव जो है एक सियान के सहमति से हो दाई। भले संख्या कम हो लेकिन आप मन के ध्यान चाहो भगवान भोलेनाथ ना माता पार्वती देखे है ना माता पार्वती है तो भगवान भोलेनाथ ला देखे है। ओकर बाद भी आज दोनों के बिहाव सफल कावर हो गए। बड़े बड़े विद्वान मन कहते माता पार्वती तीर में भी सियान रही से सियान के दिशा निर्देश से होए। सप्तऋषि मन गेरी से जब तपस्या करत रहिस्ता और सप्तऋषि मन जब जगा के कहिस के बेटी हम सियान के रूप में यहाँ ते बस एक निवेदन है कि ते बिहाव करे बर तैयार हो जाए। और भगवान भोलेनाथ जग भी एक सियान गए हैं। कौन? नारद जी महाराज। नारद जी भी तो सियान है ना। और दोनों के बिहाव अगर सफल ये कारण हो है काबर दोनों पक्ष में सियान की सहमति है। और विद्वान मन कथे कि भैया विवाह ओकरे सफल होते जेकर विवाह के आड़ में हम एक सियान के सहमति से हम बिहाव करन। निवेदन है जतका भी युवा बैठे हैं जतका भी मोर बहन बैठे हैं हम बिहाव भी करन ना तो हम सियान के सहमति से करन। हमारे बुजुर्ग जो मुखिया है हमारे माता पिता है हमारे भाई बहन है जो दिशा निर्देश देने वाला है ओकर दिशा निर्देश से हम बिहाव कर। बिहाव हंसी मजाक के खेल लो। बिहाव के मतलब खुद पे विश्वास। भगवान राम लोग कोई पूछिस भैया ते बिहाव कावर करे हस या बिहाव करे से पहली माता अहिल्या के उद्धार कावर करे हस। भगवान राम कथे कि भैया बिहाव करे से पहली में सीखे नारी के सम्मान करना सीखे। पहले नारी का सम्मान करो उसके बाद नारी को अपने जीवन में लाओ। राम जी के ही पहले में अहिल्या के उद्धार करे अर्थात में पहली नारी के सम्मान करना सीखे। एक माँ के सम्मान करना सीखे तब कहीं सीता के साथ और बिहाव हो। बिहाव के तात्पर्य स्वयं खुद के ऊपर विश्वास आओ। एक छोटे से भजन संख्या भले कम हो लेकिन फिर भी एक निवेदन है। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। पैसा नहीं लागे दाई हो तुम्हारा चढ़ाए पर नहीं कहा था। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। आइए एक छोटी सी भजन और इस भजन के माध्यम से आइए हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। पबरीत शीतल निर्मल छैया मन भावना गुण गाए। पाप की गठरी धो के नैया तन मन धो उजराए। पुरबरा
नाम जतन कर ले मनवा भक्ति के दीप जला ले। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुगत करहि अप्सरा राग। भगवान भोलेनाथ ला आज दुल्हा बनाए जात है। अप्सरा मन नित्य गान करने लगा थे। देवता मन अपन अपन वाहन ला सजा थे। कोई देवता मन ला पूछीस कि भैया अरे अते कुछ सात मन काबर मनात है यार। भगवान भोलेनाथ के बारात तो जाहू ठीक है, लेकिन अतका तुमन मगन काबर हो। देवता मन कहते भैया हमर मन के साल ते झल। अरे भगवान राम के मन बारात जावो के सपना में सोचे रहे, लेकिन वो तो जनकपुरी में स्वयं पहुंच के रही से और माता सीता स्वयं बिहाव करके अयोध्या में लई। ओकर बिहाव में हमने शामिल हो मौका नहीं मिले। और भगवान कृष्ण ओकर बिहाव करे, बिहाव में जाबो कई सोचे रहे तो रुक्मणी सीधा हरण करके लाख बिहाव कर।
राम के बिहाम शामिल हो वो के सोचे रहे त राम है तुम जनकपुरी में जाक माता शीतल बिहाक लालिस। अरे भगवान कृष्ण के बिहाव में जाबो सोचे रहे, लेकिन वो तो माता रुक्मणी के हरण करके ही बिहाव कर लिस। दोनों के बिहाव हमला शामिल हो एक मौका नहीं मिलिस भैया। लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ जिला आज दुल्हा बनाए जात है। ये कारण हमला ये पहली बार आज एक बारात में जाए के हमला अवसर मिला थे, सौभाग्य प्राप्त हो। ये कारण हम खुश हैं। कई प्रकार के बारात हम मन बारात के रहन तो हमारे एक जन संगवारी एक जन आदमी लइकल देखी, और वो लइका तो विचित्र पहन के गे रहेगा। वो आगू डान के कुर्ता ला पैंट में तोप दे रहा है। ठीक है, आगू डान के जो कुर्ता नहीं दिखेगा ओला आगू डान के पैंट में तोप दे रहा है, और पीछू डालना नहीं दबाए रहेगा, वो खुला रहा। मैं पूछे भाई अरे अतका दिन हो गए हम बारात आद भाई, लेकिन तोर जैसे विचित्र इंसान हम नहीं देखे यार। अरे शर्ट डाला आगू डान पैंट में दबा है और पीछू डाल एकदम खुला रखे यार, ये नया स्टाइल है, ये नया स्टाइल है। तो वो कहते भैया दरअसल बात ऐसा है का है, एक कुर्ता ना कांच के डंगनी में सुखोए रहे हो, और कति डाले गरवा और गरवा इसते आगू डाला चगल दे है। ये कारण ये कोनो मत देखे कहीं तोप दे हो, और पीछू डाला खुला। ये कारण करे भैया आयरन करत रहे हो ना तो पैंट है तो पूरा जर और तोड़की हो गए, तो कोई मत देखे कि पीछू डाला तोपे हो का। विचित्र बरात भाई। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, और हो ही सगुन मंगल सुखद करहि अप्सरागान। कई प्रकार के बिहाव। एक आदमी तो अपन पूरा बिहाव हो रहा है ना, तेकर शूटिंग करे रहा है तू का भाई। हाँ, जैसे चुलमाटी जाना है ओकर शूटिंग करे रहा है, मायन नाचे ओकर, बारात गे रहा है ओकर, वहां टिकावन पड़े रहा है तेकर, अंत में बारात ले ऐस ओकर पर घा रहा है तेकर पूरा शूटिंग। अब शूटिंग कंप्लीट एक ठन कैसेट बनाए रहा है, और कैसेट बनाए रहा है ओकर बाद अब 2-4 साल के बाद भगवान की कृपा से ओकर बाल को पालिस 2 साल के बढ़िया ओकर लड़का रहा है, और लड़का रहा है तो कैसेट रहेगा, कैसेट ला चालू करी, और कैसेट ला चालू करके दिखाते ये बेटा तोर मम्मी और तोर मोर मतलब तोर पापा के पूरा बिहाव के हम शूटिंग करे हैं, पूरा कैसेट बने हैं। एला आराम से ते देख सकता है। ऐसने वीडियो दे चालू करिस, टीवी चालू करिस, ऑन करिस, ऑन करे के बाद दिखाते ये बेटा ये दे मेरे हमन ना चुलमाटी के रहे, दे मेरे तो मायन नाचे है, दे मेरे दे मड़वा करे रहीस, ये दे मेरे हमन दे गांव बारात के रहे, दिहा टिकामन बैठे रहे, ये दे तोर दादा है, दे तोर दादी है, ये दे तोर नाना है, दे तोर नानी हरे, ये दे हमें हराओ, और दे तोर मम्मी हरे। अतका बात ला सुनिस्तानो लइका रोने लगेगा, केहू केहू करने लग गया। ओकर बाप पूछते अरे का होगे बेटा रोवत कावर हस, इतना खुशी की बात है रोवत कावर हस। ओ लइका रोवत रोवत कहते पापा एमे ते हस, एमे दादी है, एमे दादा भी है, एमे नाना है, एमे नानी है, एमे पापा ते हस, एमे मम्मी घलो के, तब मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। कई प्रकार के बिहाव हो। अरे ओका बेर ओकर जन्मे नहीं होए दादा तो कहाँ दिखा सके बेचारा, वो तो अपन बिहाव के शूटिंग करे रिश्ते देखा रही। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। कई प्रकार के बिहाव। रामचरित्र मानस के अंतर्गत या ये 4 वेद 6 7 18 पुराण के माध्यम से बड़े बड़े विद्वान कहते भैया 8 प्रकार के बिहाव है दाई हो। सार आदमी मन बैठो देकर से मैं बात करता हूँ, तुम नहीं ध्यान मत दो। 8 प्रकार के बिहाव है, जिनमें सर्वप्रथम पहला बिहाव है वरण बिहाव। वरण के तात्पर्य है कन्या है तौन वर जयमाला पहिरा थे, और वर है तौन कन्या जयमाला पहिरा थे। यानी कि दूल्हा है तो दुल्हिन ला जयमाला पहिरा थे, और दूल्हा है तो दुल्हिन ला जयमाला पहिरा थे। ये है तो वरण बिहाव। वरण बिहाव है तो माता अनसुईया और पति अत्रि मुनि, ये दोनों जन के बिहाव तो वरण बिहाव के माध्यम से होए, जेला देव वृत्ति भी कहे जाते हैं। पहला बिहाव देव बिहाव, और देव बिहाव में उदाहरण इस पूज्य पास श्री राम किंकर जी महाराज, अनुसुईया माता और ये अत्रि जी महाराज। दूसरा बिहाव परण बिहाव। परण बिहाव का आकर हो इस राम और माता सीता के। जनक जी प्रण करे रहीस के दीप दीप के राजागण हम किसी कहें बलशाली है, हमको तो यह ज्ञात हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले से यदि ज्ञात होता तो यह हंसी नहीं होती, और सिया स्वयंवर नहीं रचते तो यह दुर्गति नहीं होती। आज मोला पता चल गए कि लिखा न विधि वैदेही विवाहो, ये 10,000 राजा में फुकट बला हो,
लेकिन कागरों में हिम्मत नहीं है कि कोई ये धनुष न तोड़े और कोई प्रतंचा चढ़ाए। आज बोला पता चल गए कि वीर विहीन महिम है जान। मैं जान रहा हूं कि आज ये पृथ्वी जो है ना ये वीरों से खाली है। जब ये बात न सुनी तो विश्वामित्र जी महाराज विश्वामित्र समय सुबजानी और बोले तात भगवान राम आदेश इसकी राम आप उठाओ। आई जनक के जो ताप है ना मेटा हूं ताप जनक परितापा। एक जो अंदर ताप है ना जो संशय है बोला आप दूर कर दो। भगवान राम धनुष ला 2 टुकड़ा में विभाजित कर दी जाए और जब 2 टुकड़ा में विभाजित करी ना तेही से राम मध्य धनु तोड़ा ओकर मध्य स्थिति में तोड़े है भगवान। और जैसी तोड़ीस ना तो माता सीता तो बोला वर डालीस और भगवान राम है तो माता सीता ला ये हरे परन बिहाव रामचंद्र माता सीता और राम जी महाराज के होए। तीसरा है हरण बिहाव। भगवान कृष्ण है तो और रुक्मणी ला हरण करके लालिस और हरण करके ओकर संग बिहाव कर लिस। भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी जो बिहाव होए है ना ये हरण बिहाव ये हरण बिहाव माने गए हैं। चौथा नंबर में आते शरण बिहाव। आप सब विदित हिदाई हो 16,000 पटरानी ला 16,000 ये गोपिका मल्ला ये भावासुर नाम के राक्षस ओला किडनैप करके रखे रही से हरण करके रखे रही से। कागरो माध्यम से भगवान कृष्ण ने जब पता चली और जब किस ना तो भामासुर के वध करे के बाद जब वो 16,100 पटरानी ला जब लईस ना और लाए के बाद उमर लगा थे कि अब तुम स्वतंत्र हो जाओ अपन अपन माता पिता के घर जाओ अपन अपन गृह में जाओ। 16,100 रानी मन कहते कि महाराज आपला मालूम है अगर कोई पिता के घर से अगर बेटी एक दिन के लिए भी निकल जाते या एक रात कोई जगह में ओला बिता देते तो समाज के मन घर के मन प्रश्न करते कि रात में ते कहाँ रहे और हमला के भामासुर रहता हूँ कईयों दिनों तक रखे रिस महाराज और हम अगर घर में जाबो तो हो सकते हमारे पिताजी हमला स्वीकार नहीं करे। अच्छा चल ठीक है माता अगर स्वीकार करत पिता लेकिन समाज ही तो स्वीकार नहीं करे समाज ही तो स्वीकार नहीं करा। तो भगवान कृष्ण है तो गोपिका मन के ये रानी पटरानी मन के बात ला सुन के वे तो शरण बिहाव करे शरण में गए है गोपिका मन। एक 16,100 जो रानी मन है ना शरण में पड़ गए और शरण में पड़ी तो भगवान कृष्ण है तो 16,100 रानी के साथ वे तो शरण बिहाव करे। जाओ आज के बाद लिखित रूप में तू मला दे दे कोई तुहर घर वाला मन पूछी कि तोर पति के नाम का है तो मोर नाम ले दो। 16,100 रानी जब शरण में घिसना तो भगवान ने तुम स्वीकार करना पड़ेगा। ये हरि शरण बिहाव। शरण बिहाव के बाद आते देव बिहाव। जी माता पार्वती और भोलेनाथ के बिहाव जो है ना ये देव बिहाव जिला देव बिहाव कहेगे। माता पार्वती शंकर के जो बिहाव है ना ये देव बिहाव कहेगे भैया। 6वां नंबर में आते आसुरी बिहाव। आसुरी बिहाव के तात्पर्य है ये राक्षस बिहाव भी कहे जाते हैं। कन्या के मन रहा चाहे मत रहा है वर है तो ओला खींच के ले जाते और खींच के अपन मन मर्जी से ओकर साथ बिहाव कर लेते ये बोलते आसुरी बिहाव जिला राक्षसी प्रवृत्ति के बिहाव भी कहे जाते हैं। और 7वां नंबर में आते गंधर्व विहाव। गंधर्व विहाव के मतलब अभी बोलचाल के भाषा में जेला हम लव मैरिज कही सकते। लड़की लड़का पसंद है लड़का लड़की पसंद है चलो आइसक्रीम खा के फरार हो जाए। माता पिता भले कहीं का है परिवार भले कहीं रहा है समाज भले कहीं का है गांव वाला भले कहीं रहा है लेकिन हाँ तोला मोला पसंद दोनों एक दूसरे पसंद है तो चलो लव मैरिज कर लिया जाए। लेकिन ये लव मैरिज के जो इतिहास है ना वो ज्यादा तक चलने वाला नहीं है कुछ दिन तक रहता। ये हरे गंधर्व विहाव जिला इंग्लिश में लव मैरिज भी कहे जाते हैं भैया। और 8वां है मरण विहाव। भगवान राम के पिता राजा दशरथ के जो विहाव इसने वो मरण विहाव कहे गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तन परिहरी रघुवीर विरहा राहु गए हो सुरधाम। राजा दशरथ के जो मरण है ओला बाबा तुलसी जादी मरण विहाव के रूप में अंकित किए गए हमारे समाज के बीच में। ये प्रकार से ये 8 बिहाव और रामचरित्र मानस में बड़े बड़े विद्वान मन कहते भैया 16 प्रकार के संस्कार होते जेमे 15 नंबर के जो संस्कार है ये विवाह संस्कार है जिला विवाह संस्कार के है। जैसे गर्भधान संस्कार
पुष्पन संस्कार, समवर्तन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, अनप्राशन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समवर्तन संस्कार, और 15 नंबर में आते वो का नाम है विवाह संस्कार, और 16 नंबर में आते अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 प्रकार के संस्कार होते। ये 16 संस्कार पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिन्हें 15 नंबर के आते ये विवाह संस्कार, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो विवाह है, आज दुल्हा बन गए हैं, और दुल्हा बने के बाद आज हिमांचल के घर में आज कैसे जाते, आओ आप और हम भी ये विवाह में शामिल होथन और अपन जीवन ला कृतार्थ करेंगे एक अवसर देथन। हे भोले बाबा के बराह जाबो, ए डमरू वाला के बरात जाना है ना, बने जोर से कहो ना। तक खड़ा होकर नाचे लगे भोले बाबा के बरात। ए भोले बाबा के बरात जाबो, डमरू वाला के बरात, भोले बाबा के बरात जाबो, डमरू वाला के बरात, भोले बाबा के बरात जाबो, डमरू वाला के बरात, बाबा के बरात जाबो, डमरू वाला के बरात। गौरी भी है बचले ढोला, गौरी भी है बचले ढोला, चले लेके जाबो, भोले बाबा के बरात जाबो, डमरू वाला के बरात, भोले बाबा के बरात जाबो, डमरू वाला के बरात। बैला मचन के चले महादेव, गौर करे बरबिहा, डूबेगी करे इन मोर परोसे, होके मगहे उत्साह। बैला मचन के चले महादेव, गौर करे बरबिहा, डूबेगी करे इन मोर परोसे, होके मगहे उत्साह।
राजपुरी पहुंच गए और भरतिया माना थे भोले बाबा के बरा जब जब भाला के बरा बाबा के बरा वाला के बरा भोले बाबा के बरा जब जब वाला के बरा भोले बाबा के बरा जब जब वाला के बरा भोले बाबा के बरा जब जब वाला के बरा भोले बाबा भवन भोलेनाथ जी महाराज की जय। 16 संस्कार में एक संस्कार जेकर नाम है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार जो है ये 15 नंबर में आते और यही विवाह संस्कार के माध्यम से आज माता पार्वती और भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज लाज दुल्हा बनाए की निवेदन है कोई विद्वान की हिस्स की भैया विवाह संस्कार ला बाद में छोड़ो, पहले अपने बेटी और बेटा को संस्कार दो। कोई विद्वान की हिस्स की मेरा देश महान नहीं होता नेताओं के बड़े बड़े नारों से। वो नेता मन कद को बड़े बड़े नारा वाला क्यों ना वो भाषण है, लेकिन होकर से हमारे भारत देश से तो महान होने वाला नहीं है भैया। मेरा देश महान नहीं होता नेताओं के बड़े बड़े नारों से, मेरा देश महान नहीं होता फिल्मी एक्टर और बड़े बड़े स्टारों से, मेरा देश महान नहीं होता बड़े बड़े घर परिवारों से। मेरा देश महान होता है तो उच्च विचार और अच्छे संस्कारों से, उच्च विचार और अच्छे संस्कारों से, अच्छा संस्कार से हमारे भारत देश के विकास हो सकते है भैया। पहले अपने बेटी और बेटा को हम संस्कार दे, उसके बाद हम विवाह करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आज विवाह होते। कोई विद्वान मन के हिस के आज हमारे भारत देश के बेटा मन ला, हमारे भारत देश के हर एक औलाद मन ला, हमारे भारत देश के हर एक पुत्र ला आज विवाह करके आवश्यकता काबर है। हमारे समाज में एक प्रश्न उठते दाई हो कि ऐसा का कारण है, ऐसा का वजह है, ऐसा नहीं कर का हेतु है कि आज हर एक बेटा ला आज विवाह करे की आवश्यकता काबर है, प्रश्न उठे। लेकिन हम बात करन पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज के, हम बातें करन पूज्यपाद श्री राजेश्वर सरस्वती जी महाराज के, हम बातें करन पूज्यपाद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के। जी हमारे समाज में एक संदेश दिस की भैया हमारे भारत देश के हर बेटा ला आज विवाह करना अति आवश्यक है। कारण श्रवण कुमार जब कोई पूछेगी इसकी हे भाई अरे तोर माँ और पिता तो अंधी अंधा है, वो देख नहीं सके, ओकर बाद भी ते बिहाव कावर करे, ते बिहाव कावर करे, बिहाव करे के कारण का है और बिहाव करना इतना आवश्यक कावर है, जरूरी कावर है। श्रवण कुमार हमार समाज ने संदेश जिस दाई हो कि हर बेटा ला बिहाव करना अति आवश्यक है, हर औलाद ला बिहाव करना अति जरूरी, बहुत जरूरी है। ओकर कारण एक ठन है दाई हो, आप देखे हो जब हमार माँ और बाबूजी जब वृद्ध हो जाते भैया, जब बुजुर्ग हो जाते, जब सियाना हो जाते ना, तो एक बेटा है तो अपन पिता के पास जा सकते भैया। जब पिता जब चले नहीं सके, जब हाथ चलना बंद कर देते, जब पैर चलना बंद कर देते, तो पिता जब बुजुर्ग होते ना तो अचेत हो जाते, और जब अचेत होते ना तो ये कपड़ा लत्ता ला पहिरे के ढंग ओकर पास नहीं रहा है। और विद्वान मन कहते कि पिता जो है बुजुर्ग होए के बाद ये तो कभी कभी ऐसा स्थिति आते भैया कि ये नग्न अवस्था में भी हो जाते। और जब पिता जब एक सियान जब नग्न अवस्था में होते न दाई हो तो ओकर पास एक बेटा ही तो जा सकते। जब नग्न अवस्था में जब वो पिता रहते ना तो ओला देखे कि सामर्थ्य एक बेटा के अंदर है। लेकिन यही स्थिति जब एक माँ के ऊपर घटित होते, माँ जब चले फिरेला, जब हाथ पैर तो चलना बंद कर देते, जब वृद्ध अवस्था में आ जाते, जब ये बुद्धि तो काम करना बंद कर देते, और ऐसा समय आते दाई हो कि हमार माँ जो है वृद्ध अवस्था में वे तो नग्न अवस्था में हो जाते। जब नग्न अवस्था में होते ना तो ओकर पास एक बेटा है तो जाए के सामर्थ्य नहीं रहे भैया। निवेदन है
नग्न अवस्था में एक माँ जब अवस्था में आ जाती ना तो ओकर तीर में एक बेटा ही तो जाए समर्थ नहीं रखे। तो श्रवण कुमार की हिस की भैया अगर मोर पिता अगर बुजुर्ग हो जाही ना और नग्न अवस्था में रही तो ओकर पास मैं जा सकता एक बेटा जा सकते, लेकिन यही दशा जब मोर माँ की रही ना तो ओकर पास जाए के मोर सामर्थ्य नहीं है, बस ओकर पास तो केवल और केवल ये कारण बिहाव करना अति आवश्यक है। श्रवण कुमार हमारे समाज ला संदेश दीस कि हर एक बेटा ला बिहाव करना आवश्यक है भैया। हम पिता के पास जा सकन लेकिन हमार माँ के पास नहीं जा सकन। हमार माँ है तो जब नग्न अवस्था में हो जाते, जब वृद्ध अवस्था में आ जाते तो ओकर पास एक बेटा नहीं बल्कि ओकर पास एक बहू ही जा सकते ना। एक नारी के दुख एक नारी ही तो समझ सकते ना, लेकिन आज दुख के बाद सब युवा मल्ला आज बेटा मल्ला हो आगे हैं। हम डिग्री धरे हैं, पढ़े लिखे एमए करें बीए करे हैं, कलेक्टेड एन केन प्रकार डिग्री धरे हैं, लेकिन आज जिस समय में हमार माता पिता हमला सख्त जरूरत है, आज ऐसा समय में आज बेटा है तो अपन माला जैसे तैसे ओला वृद्ध अवस्था में छोड़ देते या घर से बाहर निकाल देते। कतका दुख के बात है ना। लेकिन याद रखन भाई, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भी भगवान से टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर मेहनत कर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज ये दशा है हमारे भारत देश के। और हम याद रखें जिन कर्म जे काम आज हमारे माता पिता ये वृद्ध जो माता पिता के साथ करा था ना, वही घटना हमारे मन के पास भी होने वाला है भैया। जीवन में हम याद रखें, बात निकल गई तो बात में बताए पड़ते हैं। आदमी जो डिग्री धरे बैठे है, रोज शाम के दारू पी का दाई हो और अपन माँ बूढ़ी माँ ला वही तो गाली गलौज करे। और एक दिन तो ऐसा नहीं भैया कि वो जो डिग्री धरने वाला है तो पढ़ाई लिखाई करके डिग्री जो धरे है वो शाम के समय ऐस, और जब शाम के समय ऐस न तो गाली गलौज करी तो ठीक है, लेकिन ठंड के मौसम रहा है अपन माँ ला वो लात मार के घर से बाहर निकाल दे। कतका दुख के बात है। माँ की हिस बेटा लात मार के निकाला था ठीक है रे, लेकिन एक ठन निवेदन है बेटा, ठंड ज्यादा है, एक 8 ठन चादर हो ही ना, एक 8 ठन साल हो ही ना, ओला ला दे में भर के चल तू बेटा, मारना थोड़ा तकलीफ नहीं है, लेकिन ये ठंड से बचे बड़े 8 ठन चादर वादर वही दे बेटा। वो दरवा बेटा है तो घर में किस एक ठन पुराना साल रहा दाई हो, वो साल ललेस और वो साल अपन माँ के मुंह में से मार दे फेंक। ये दशा लौकर बेटा ही तुम देखत रहा, बेटा देखत रहा, उकर बेटा देखत रहा, यानी वो बूढ़ी माँ के नाती देखत रहा है। वो नाती तो अपन घर से हंसियल धर के यही और हंसियल धर के वो जो साल दे रहा है ना वो 2 टुकड़ा में विभाजित कर दिया। और 2 टुकड़ा में जब विभाजित करिस ना तो एक भाग ला वो बूढ़ी माँ के अपन दादी के हाथ में दे दिस केल माँ इलते पकड़, और एक ठन टुकड़ा ला अपन घर के अंदर लेगत रहा। और जब लेगत रही तो वही दरवा बेटा है तो अपन बेटा के हाथ ला धरिस और हाथ ला धर के कहिस कि अरे मूर्ख, ये पुराना साल के का करबे, एला ये डोकरी ला दे, जाड़ के समय ये ओढ़ही एकर काम आही, और ये लते 2 टुकड़ा में विभाजित कर कावर देस। एक टुकड़ा लाते दाई लगे देस और एक टुकड़ा लाते घर में अंदर कावर लेगत है। वो नाती रहा है, वो बेटा रहा है तो हाथ जोड़ के कहिस पापा जैसे ते आज मोर दादी वृद्ध हो गई, कहीं के सियान हो गए, कहीं के काम काज करे के लायक नहीं है, कहीं के ये घर से ते लात मार के बाहर निकाला था ना। याद रख जब ते वृद्ध हो जाबे या ते बुजुर्ग हो जाबे और जब मैं बड़े हो जाऊं ना तो यही घर से तोला लात मार के निकाल हो, और जब ते साल के मांग करबे ना, चादर के मांग करबे तो यही टुकड़ा साल में तोड़ मुंह में फेंक दे। ये बेटा की आज स्थिति है। याद रखन हम जैसे कर्म करबो वैसे फल मिलना निश्चित है भैया। ये कारण मोर युवा मन से निवेदन है, मोर हर एक बहन मन से निवेदन है कि जितना दिन ये जिंदगी रही लाई हो आप कम से कम ज्यादा नहीं तो सुबह उठाओ और उठ के अपन जो बुजुर्ग है जो सियान है होकर कम से कम दोनों हाथ से प्रणाम तो करो। देखो ना आपके घर स्वर्ग बन जाए, घर ही तुम स्वर्ग बन जाए।
हर एक वो माँ के आप सम्मान कराओ, हर एक वो पिता के आप सम्मान कराओ, हर एक वो सियान के आप सम्मान कराओ। राम है तो सुमंत ही सियान हो गए रहा है, लेकिन पिता के दर्जा दे है भैया। राम सुमंत ही आवत रेखा और आदर किन पिता सम लेखा। एक मंत्री जैसे कि वो है तो सियान के सम्मान करे है। हनुमान जी महाराज जामवंत जे सियान हो गए रहा है ओकर सम्मान करीस और कहिस कि जामवंत भाई पूछो तो ही और उचित सिखावन दीजिए मोहि। हे जामवंत जी आप सियान आओ, आपके सहमति से मैं माता सीता के खोज करे पर जाना चाहता हूँ, आपके सहमति चाहिए। लेकिन लंका में रावण जे सियान के कभी सम्मान नहीं करीस भैया। माल्यवन जे सियान हो गए रहा है, जे नाना ओकर नाना है, नाना बार बार समझाइस, लेकिन रावण कहते बूढ़ भये से ने तो मारते तो ही ते डोकरा हो गए हंसते का रे, ते नाना हरसते का रे, और नहीं फिर चंद्रहास तलवार लदे बूढ़ भये से ने तो मारते तो ही ते डोकरा हो गए हंसते का सिंह तरस आत नहीं ते चंद्रहास तलवार से तो दो टुकड़ा में विभाजित कर रहा हूं। रावण एक सियान के सम्मान नहीं करीस भैया, लेकिन राम सियान के सम्मान करीस तो 14 साल बाद ही सही अयोध्या के राजपाट मिल गए। और एक वो रावण जे एक सियान के सम्मान नहीं करीस, यही कारण लंका जो सोन के लंका रहे ना वहु जल के राख होना पड़े है, वहु राख होना पड़े है। और ये प्रसन्न हमारे समाज ला संदेश देते भैया कि हम बिहाव तो करन, लेकिन पत्नी के ऊपर पति ला विश्वास होना चाहिए और पति ला पत्नी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और दोनों के जो मिलन है ये विश्वास के, ये एक दूसरे के यकीन के, ये दोनों के भरोसा के ये बिहाव है। हम में बिहाव करन तो दोनों में एकता रहा है, दोनों में विश्वास रहा है। हर वो माँ से, हर वो बेटी से, हर वो बहन से मन निवेदन है कि आप बिहाव तो कराओ, लेकिन बिहाव के साथ साथ आप अपन पति से आप विश्वास कराओ और एक पत्नी है तो अपन पति के विश्वास कराओ। यही भाव के साथ शायद समय हो गए इसे मोला लगा थे और 1.5 घंटा एक आते, ठीक है कोई बात नहीं। आप सबसे सादर निवेदन, चलो एक बार जयकारा लगाओ, बोलो श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे। जोर से बोलन वो खा गाओ तो बोले, हमारा अभी खाना भी नसीब नहीं है, खाना पक्के से नहीं रिश्ता खावेगा। बोलो भारत माँ की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। राष्ट्रगान शुरू कर। तू मला नहीं कहा था, हमार आदरणीय तू का भैया कहा था, चल तू का भैया।
पाओगे भैया तुर हीरा रे तन काया तै प्रभुला भजन कर ले तुर हीरा रे तन काया तै प्रभु की भजन कर ले रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। रखिले जतन की सुंदर काया तो रामे जिनको अजय के कहरावो रखिले जतन की सुंदर काया तो रामे जिनको अजय के कहरावो भाव भक्ति के दिया उजियार होगे भक्ति के दिया उजियार होगे तो लगाओगे भैया तुर हीरा रे तन काया तै प्रभु की भजन कर लेना तुर हीरा रे तन काया तै प्रभु की भजन कर लेना ये जीवन दुश्वार हो गए ये जीवन दुश्वार हो गए तो लगाओगे भैया तुर हीरा रे तन काया तै प्रभु की भजन कर लेना तुर हीरा रे तन काया तै प्रभु की भजन कर लेना रामा हो 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 रामा हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। शिव संभोगन कर ही सिंगारा और जटा मुकुट एहिमोर सवारा। भगवान शिव के जो गण हैं वो मन भगवान ला अब सिंगार करने लगा था। बाबा तुलसीदास जी चित्र खिंचते कि भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ जब बैठे ना तो कर सिर से चालू करी सिंगार करे। बाबा तुलसीदास जी कहते जटा मुकुट एहिमोर सवारा। भगवान ही तो भगवान भोलेनाथ का जब सजाएगी इसने जटा काक बनाएगी इस बोले अही अही के मतलब होते सांप भैया सर्प जिला सांप बोले जाते दाई हो। जैसे हमन मौर के रूप में अलग अलग अभी जैसे वो छीन के जो पंथे ना आजकल रेडीमेड सब चालू हो गए तो मौर के रूप में भगवान भोलेनाथ ला का लगा इस मस्तक में बोले सर्प ला अही। ये सर्प ला का बोल लगा सामने में सर्प के मतलब होते काल। और भगवान भोलेनाथ कहते कि भैया भले में भी हाव करे बर जात हो भले माता पार्वती से मैं वर्ण करे बर जाता हूं लेकिन जीवन में हम याद रखे कि हमला ये दुनिया से एक दिन जाना है। अर्थात ये सर्प ला ये कारण सामने में रखा थे ये सर्प के तात्पर्य काल और काल ला आदमी ला कभी भी अपन जीवन में कभी नहीं भुलाना चाहिए। हम कभी भी हमार मन की ये दुनिया से जाना हो सकते ये कारण भगवान भोलेनाथ हमार समाज ला संदेश देते भैया ये सर्प ला में ये कारण रखे हो कावर एक काल के प्रतीक है और ये जब तक मैं सामने में रखूं ना तो कम से कम मोला याद तो रही कि दुनिया से मोला ये जाना है। प्यास लगती है तो घूंघट की याद आती है लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है अरे प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है और जीवन की अजीब कसमकस कहानी है यारो जब मौत आती है तो मरघट की याद आती है मौत आती है तो मरघट की याद आती है। भगवान भोलेनाथ जटा मुकुट एहिमोर सवारा। भगवान भोलेनाथ
ले जटा के रूप में ये सर्प ल सजाते। अच्छा ये कौन निवेदन है? जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अच्छा ये जटा के मतलब होते बाल। अच्छा ये बाल है तो उन कहां से उत्पत्ति हो है? ये सिर से ही उत्पत्ति हो है। ये जो बाल है ना ये सिर से ही कर उत्पत्ति होए भैया। और विद्वान मन कहते ये जटा ही कहा रे हमर बिखरे हुए विचार। अच्छा विचार भी कहां से उत्पत्ति होते? ये सिर से ही तो उत्पत्ति होते ना। हमन विचार करथन, सोचथन, समझथन, जो कर्म करथन, ये जो विचारधारा है वो कहां से उत्पत्ति होते? ये सिर से ही उत्पत्ति होते। भगवान भोलेनाथ की इसकी ये जो जटा है, ये जटा के तात्पर्य ये है भैया, ये सिर से ना विचार भी उत्पत्ति होते और ये जटा से बाल भी उत्पत्ति होते। तो भगवान भोलेनाथ के माध्यम से, जटा के माध्यम से हमार समाज लदीस ये जटा के तात्पर्य अपन बिखरे हुए विचारों को बांध लेना ही यही ये जटा है। अपन बिखरे हुए विचार ला, अपन बिखरे हुए ये सोच समझ ला, ये बिखरे हुए ये वाणी ला ही बांध लेना ही तो ये जटा है भैया। जटा मुकुट एहि मोर सवारा। और दूसरी बात, भगवान दोनों कान में काला पहिरिस तो कंगन कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याला भगवान सर्पल ही अपन दोनों कान में पहिरिस। भगवान भोलेनाथ ला पूछिस महाराज, अरे तोला ये सर्प के अलावा को कहीं तोला नहीं सुहावत है? ये सर्प में खासियत का है? ये सर्प में योग्यता का है? ये सर्प में ये विशेषता का है जो अपन कान में लग कुंडल के रूप में तेल लटकाए हस महाराज? अरे आदेश देते भृंगी ला तो कहीं से बड़े अच्छा से अच्छा सोन के बाला ला सकत है। आज का रेडीमेड में थे ओला ला सकत है, लेकिन ये सर्प के बाला ते काबर पहिरे हस। भगवान भोलेनाथ की इसके देखो भाई, ये सर्प के जो बाला है ना, ये आपला भले सर्प लगत है, लेकिन अध्यात्म काकत है, ये काल के प्रतीक है। और आदमी जब भी कहीं भी काम करी ना और वो पूछबे कि भैया देला गलत काम कर दे तो का कहते मैं शपथ खाता हूं भाई, कान ला पकड़ते जरूर, कान ला बिल्कुल पकड़ी नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं करूं, मैं झूठ नहीं बोला यार, कान ला बिल्कुल पकड़ते। तो भगवान भोलेनाथ कहते भैया आदमी मन कर्म करते और कर्म करे के बाद वो बिल्कुल शपथ खाते तो कान ला पकड़ते। और जब मैं भी ये कान ला पकड़ू ना तो ये बाला में जो लटकत बिच्छू, ये बाला जो है सर्प जो है मोला दिखाई दी और जेकर से मैं जान रही हूँ कि मोला झूठ नहीं बोलना है। काबर ये काल के प्रतीक है ना, ये काल के प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ तो महाकाल है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। भगवान भोलेनाथ अपन कान में सर्प के बाला पहिरे, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिशाला। भगवान भोलेनाथ ये अपन कमर में काला ये बाघंबल लटकाए भैया। भगवान भोलेनाथ ला पूछी, अरे ये शेर के खाल लत ही काबल लटकाया है? तन विभूति पटके हरी छाला, ये बाघंबलत ही काबल लगा है? तो देखो भैया ये शेर के खाल ला भगवान भोलेनाथ कमर में इसे बांधे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ला कोई पूछी, अरे शेर के खाल लत काबर बांधे है? तो देखो भैया शेर है तो जंगल के राजा है, शेर है तो जंगल के राजा है। और शेर ये समझते कि मोर से बड़े कोई नहीं है, मोर से बड़े कोई नहीं है जंगल में। और वो एकदम गुर्राते, एकदम गुर्राते, वो एकदम पुकार करते और चिंगाड़ के कहते कि ये शेर ये जंगल के राजा में हरा। और भगवान भोलेनाथ संदेश दी के भैया ये शेर है तो अपन आप ला समझते में जंगल के राजा आया, और ये दहाड़ के कहते कि मोर से बढ़ के कोई नहीं है। ये कारण ये जो एकर जो खाल है ना ओला में है, ये बांगंबर के रूप में पहिरे है, ताकि ये समाज ला संदेश देना चाहता हो कि बड़े बड़े चिल्लाने वाला के हालत यही होते, बड़े बड़े जो दहाड़ थे, बड़े बड़े जो चिंगार करते, बड़े बड़े जो अपन आप ला जो विद्वान समझते ना, ऐसा की स्थिति तो ये बाघ के खाल के तरह हो जाते। ये कारण मैं अपन ये कमर में ये बाघंबल लपेटे हूं। तो एक बात बता, ये तन विभूति ये राखला अपन शरीर में ते काबर छुप रहे हस? ये राख में खासियत का है, ये राख में योग्यता का है, जो राख लेते हैं पूरा शरीर में लेपन रखे हस। तो भगवान भोलेनाथ एक बहुत सूत्र देश। देखो भैया जब आदमी जीवित रहते ना
आदमी जब जीवित रथे तो दू परिवार है तो बिखर के रथे भैया। भाई भाई में दुश्मनी, बहन बहन में दुश्मनी, देरानी जेठानी में दुश्मनी, इन प्रकार सबों में दुश्मनी रथे, जानी दुश्मन। लेकिन जब ये आदमी मरते ना और जब लाश बन जाते, और जब लाश बनते ना तो दो बिखरे हुए परिवार है तो एक हो जाते। कतका बढ़िया भाव है। जब आदमी जीवित रहते तो दो परिवार है तो उनमें भिन्नता रहते भैया, जाने दुश्मन के लड़ाई जलत रहते। लेकिन जब वो आदमी मर जाते और मरे के बाद जब लाश बन जाते ना तो लाश बने के बाद दो बिखरे हुए परिवार है तो एक हो जाते। और जब एक होते ना तो भगवान भोलेनाथ कहते भैया जब जीवित रहीस तो दो परिवार बिखरे रहीस, आज ये मर गए और ये मरे के बाद जब जल के राख हो गए ना तो जल के राख भले होइस, लेकिन ये दो परिवार ये मिला के रखते हैं। ये कारण ऐसन के शरीर के राख ला आज में अपन तन विभूति पट के हरी छाला मोर शरीर से में लेपन करके रखे भैया। काबर की ये दो परिवार ला एक कर दिस ना, जोड़ के रख दिस। और हम भी याद रख कि हमो अवापला भी होना है राम जीवन में। बस सबकी बात याद रखन कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म होते ना तो जिए के ढंग मिलते। खटिया में पड़े रहते, बुजुर्ग हो जाते, सोने में असमर्थ, चले में असमर्थ, ये हाथ चले नहीं धरा तो उसका बेर बोला जिए के ढंग मालूम होते। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अरे उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। वक्त जब हमार जिंदगी से तंग हो जा रहे थे तो कभी हमारा टाइम मिलते, वक्त मिलते। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। अरे मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस तन के हर एक पुर्जे पर जंग आया। हाथ चलते थे तो चलना नहीं आता था, अरे हाथ चलते थे तो लिखना नहीं आता था, और हाथों ने चलना बंद कर दिया तब लिखने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। हम भी जीवन में याद रखन और जीवन में याद रखते हुए हम भी तन विभूति पट गए हरी छाला। भगवान ये विभूति ला आप पूरा लेपन बना के तेन को लगाए हुए हैं। भगवान भोलेनाथ एक ठनो बात बताइए, देखो आदमी जब मरते तो 4 जन ओला बोहो के लिखते। अच्छा 4 जन बोहो के लिखते तो मन का कहते राम नाम सत्य है, सत्य वही गत है, राम नाम सत्य है, सत्य वही गत है। आदमी मन लाश ला मुर्दा घाट में उतारते, उतारे के बाद ओला जला देते, राख हो जाते। राख हो के बाद वहां जब घर से जब निकलते या घर से जब लाश ला लेके जाते तो आदमी मन राम नाम सत्य है, सत्य वही गत है कही जाते। लेकिन जब मुर्दा ला जलाए जाते या राख बना दिए जाते तो जब आदमी मन जब शमशान घाट से जब घर तरफ आते तो राम नाम सत्य है कि नहीं कहा भैया। वही तो अपन बोल चाल के भाषा में अपन जीवन के व्यथा ला पूछत आते। भगवान भोलेनाथ कथे अरे दुनिया वाला मन हो कागे है। अरे घर से जब निकली से तो राम नाम सत्य कहत निकली से, और राम नाम सत्य है ओला ये मन है वही शमशान घाट में छोड़ दीस और ओला छोड़ के मन घर के अपन जीवन के व्यथा ला धरत आते। भगवान भोलेनाथ वो राख में कूद गए भैया। काबर राम नाम सत्य, ये राख में कहा यही में राम नाम सत्य है और वापला हमला एक दिन भी ये राख होना है। ये कारण भगवान भोलेनाथ कहते कि राख ही सत्य है और जिमे राम के नाम सत्य है वो राख मोर शरीर में लगाए में मोला कोई आपत्ति नहीं भैया, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। भगवान भोलेनाथ शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपपीत भुजंगा और गरल कंठ और नरसिल माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शिव हेतौ गला में विष ला धारण करे, वास्तविक में जहर ला धारण करिस। जे अमृत ला पीस वो देव कहिस, लेकिन जे जहर ला पिए है ना जाए वो महादेव कहा है। महादेव वक्त में काम आए उसे इंसान कहते हैं। अरे पिता की वचन को जिसने पूरा किया उसे श्री राम कहते हैं। छाती को चीरकर जिसने राम और सीता को दिखाया उसे हनुमान कहते हैं। और जहर का विष जिसने पिया उसे शिव भगवान कहते हैं, उसे शिव भगवान कहते हैं। आओ एक छोटे से भजन कीर्तन होकर बाद फिर चर्चा करे के प्रयास करबो। आप मन से निवेदन है 5 मिनट के संकेत मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और गलती स्वाभाविक है, मुझे अच्छा लगी इसकी आज जनसंख्या भले कम रही लेकिन आज बढ़ते क्रम में है और बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम हर गांव में होना चाहिए। जिसको लोग बनाते हैं उसे कृति कहते हैं।
लेकिन जिसे भगवान बनाते हैं उसे प्राकृति कहते हैं। जिसको लोग बनाते हैं उसे कृति कहते हैं, और जिसको भगवान बनाते हैं उसे प्राकृति कहते हैं। बसंत के आने से, अरे बसंत के आने से प्रकृति सुधरती है, और गांव में रामायण करवाने से गांव की संस्कृति सुधरती है, गांव की संस्कृति सुधरती है। इन्हीं भाव के साथ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुन ले कभी आज मैं तुम सबला सुनावत हो राम कवि हे राम
मैं कहत रहे चुप्पे चुप बैठे हो तो कुछ राज है का कहत। हरिओम। बड़ा बने नहीं लागिस तो ताली काबर नहीं बाजिस। अभी हमन देखत रहे और सुनत रहे आदि शक्ति, जेकर नाम आदि शक्ति है ना, जगत के शक्ति, संसार के शक्ति, सबके शक्ति। और शक्ति के हाथ ले करते सबो कोई भक्ति। अपन शक्ति भर भक्ति करीस और सब ला कहाँ ले गे रही से। भैया थोड़ा आवाज ले बढ़ान जी। कहाँ ले गे रही से, कहाँ गे रहे हो। बिहाव, बिहाव करे हते बारात गे रहे से। बारात गे रहे तब बिहाव काबर नहीं करे वही हो, है नहीं। हड़बड़ी में गड़बड़ी, व्याख्याकार महोदय ध्यान दीजिएगा, है नहीं। तो हमारे घर में होते ना फलाना घर बिहार होते, कैसे जानते, कैसे जानते बता तो। चुरमाटी जाते तब, है नहीं, फलाना के बेटा